हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कर रहे थे आपका टॉपिक एक्सप्लोरिंग फोर्स फ्रॉम द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक है ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देती है। अब ये कैसे करती है, हम कुछ एक्टिविटीज़ हमें दी गई है यहाँ पे, हम उसके साथ समझेंगे इसको। टेक ए रबर बार एंड प्लेस इट ऑन द लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप और कंक्रीट फ्लोर। एक रबर बार ले लीजिए, उसी सरफेस पे किसी भी टेबल पे रख दीजिए जहाँ कंक्रीट फ्लोर होता है, जहाँ पे बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं होता। तो जेंटली क्या कीजिए, पुश कीजिए बॉल को सरफेस के ऊपर। डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या बॉल वहाँ पे मूव करेगी? पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग। जैसे ही बॉल वहाँ पे अगर रुक जाए तो उसे फिर से पुश कीजिए। इज देयर इज एनी चेंज इन इट्स स्पीड, क्या उसकी स्पीड में कुछ चेंज आएगा? क्या वो कम होगी या ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ होगा? नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब अपनी हथेली जो है वो मूविंग बॉल के सामने रख दीजिए। रिमूव द पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेस इट, और अपनी हथेली को हटा दीजिए जैसे ही बॉल उसको टच करे। डज द पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल, क्या आपकी हथेली ने उस पर कोई फोर्स अप्लाई की है बॉल पे? व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नो, अब बॉल की स्पीड कैसी होगी? क्या वो बढ़ेगी या कम होगी? व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, और तब क्या होगा अगर अपनी पाम से आप उस मूविंग बॉल को होल्ड कर लेते हो, पकड़ लेते हो? यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, आपको ऐसे कुछ सेम सिचुएशन याद होगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जब फुटबॉल प्लेयर को पेनल्टी किक मिलती है तो प्लेयर अप्लाई से फोर्स ऑन द, प्लेयर क्या करता है, अप्लाई करता है फोर्स किस पे, बॉल पे। और उसे हिट करने से पहले जो बॉल होती है उस टाइम पे रेस्ट पे होती है। सो इट्स स्पीड वाज ज़ीरो, उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो जो अप्लाई फोर्स है वो क्या करती है, बॉल को मूव करती है कहाँ पे, टुवर्ड्स द गोल। जिस साइड उसने डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया होगा गोल, बैट्समैन ने, फुटबॉल प्लेयर ने, वो उस डायरेक्शन में जाएगी गोल करने के लिए। सपोज कीजिए कि गोल कीपर जो है वो जंप करता है, वो सेव कर लेता है, गोल होने से बचा लेता है। बाय दिस ही सेक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। इस सेक्शन से गोल कीपर क्या कोशिश कर रहा है, अप्लाई कर रहा है एक फोर्स किस पे, मूविंग बॉल पे। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है जहाँ तो वो बॉल को रोक लेगी, जहाँ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी, और वो सेव कर लेगा एक गोल होने से। इफ़ द गोल कीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू ज़ीरो। और अगर गोल कीपर कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है उस बॉल को रोकने में, तो ये स्पीड जो उसकी होगी वो डिक्रीज होकर बॉल की स्पीड जो होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed। ये ऑब्जर्वेशन हमें ये बताती हैं जब कोई फोर्स अप्लाई कर दें किसी ऑब्जेक्ट में तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। और अगर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, अगर उसी वो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगी तो स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर जो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी तो उसका रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाती है स्पीड उसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहेली अब ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि क्या जो फोर्स होती है वो क्या सिर्फ स्पीड चेंज करती है ऑब्जेक्ट की। चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक और आपको एक्टिविटी दी गई है। एक बाल लीजिए, उसे एक सरफेस पे रख दीजिए, जैसे कि एक्टिविटी पिछली एक्टिविटी में हमने 11.3 में किया। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट ए पुश, एक पुश से इस बॉल को मूव कीजिए और एक रूलर रख दीजिए उसके रास्ते में। इन डूइंग सो यू वुड हैव अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। ऐसा करके आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस मूविंग बॉल पे। डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइक द रूलर, तो क्या बॉल जब स्ट्राइक करेगी रूलर को, क्या इसकी डायरेक्शन वही सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? ये रिपीट कीजिए एक्टिविटी और ट्राई कीजिए। ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल प्लेसिंग द रूलर इन सच ए वे दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल टू इट्स पाथ। तो कोशिश कीजिए कि उस बॉल के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट होता है उसको रुकावट पैदा करना कैसे की है, रूलर रखा है, स्केल रखा उसके रास्ते में, और जितनी बार बॉल से टकराएगी जो अलग अलग एंगल बनेंगे उसे आप नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि कितनी बार बॉल ने स्ट्राइक किया है, अलग अलग एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हुई है वहाँ से। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गेम है वॉलीबॉल की, तो प्लेयर क्या करते हैं, पुश करते हैं मूविंग बॉल को अपने टीम साथियों के पास, ताकि वो क्या कर सके, विनिंग मूव कर सके, वो गोल कर सके। समटाइम द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग। कई बार क्या होता है, बॉल जो होती है दूसरी साइड चली जाती है जब उसे पुश कर रहे होते हैं। इन क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन प्ले करता है अपनी शॉट को बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल। वो किस पे फोर्स अप्लाई करता है, बॉल पे, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ बैट। इस देयर इज एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस, क्या इन सभी केसेस में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है बॉल की क्या वो चेंज होती है?
इन सभी एग्जाम्पल में जो स्पीड और डायरेक्शन है मूविंग बॉल की वो चेंज होती है किसके कारण, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के कारण। वो जो चेंज होता है स्पीड और ऑब्जेक्ट में या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में या दोनों में, यही इसे ही हम कहते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब हुआ ए फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की फोर्स क्या करती है, चेंज ले आती है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ किसकी, ऑब्जेक्ट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्लीकेशन है फोर्स की उसका हमेशा रिजल्ट क्या होता है, चेंज होता है किसमें, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में। चलिए पता करते हैं। ये एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है दैट मैनी ए टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन कि हर टाइम पे ऐसा नहीं होता कि जो एप्लीकेशन जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये हर टाइम नहीं होता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, एक हैवी बॉक्स है, मे नॉट मूव एट ऑल इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट, कि आपने अपनी मैक्सिमम फोर्स भी लगा दी लेकिन तब भी वो मूव नहीं किया। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। अगर आप किसी दीवार को पुश करते हो ज़ोर से तो आपको कोई भी फोर्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसका कहने का मतलब है कि डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और किस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तभी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में से उसकी स्टेट में चेंज आएगा। अदरवाइज़ दीवार को धक्का लगाते हो तो दीवार वहाँ से हिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।